यहाँ से थ्योरी, सबसे पहले थ्योरी लिखते हैं ना। क्या लिखोगे? माना पी क्यू आर एस दो समांतर धारावाही चालक है जिसमें I1 और I2 धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। क्लियर हुआ? सिर्फ थ्योरी इतना बस लिखना है जितना दिखाई दे रहा है। क्या है? पी क्यू है और आर एस है, दोनों क्या है? धारावाही चालक है, एक दूसरे के क्या है? समांतर है, समांतर है और I1 और I2 धारा प्रवाहित हो रही है। पी क्यू में देखे तब I1 धारा, एस आर में I2 धारा, बस इतना ही है। माना पी क्यू आर एस दो समांतर धारावाही चालक है जिसमें I1 तथा I2 धाराएं प्रवाहित हो रही है, बस इतना ही है थ्योरी में। लिख लोगे? एक बार बस सुन लो ना। माना पी क्यू आर एस दो समांतर धारावाही चालक है, पी क्यू में I1 धारा, आर एस में I2 धारा प्रवाहित हो रही है। क्लियर हुआ? अब धाराएं तो प्रवाहित हो रही है, अब इसके कारण क्या करना पड़ेगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन हमारे पास चालक तार कितना है? दो बार है, एक पी क्यू है और दूसरा आर एस। तो एक बार चुंबकीय क्षेत्र B1 और दूसरे के लिए B2 निकलेगा। इसके लिए I1 धारा के लिए B1, I2 धारा के लिए B2 निकला। अब ऐसे ही देखो दोनों में धाराएं क्या हो रही है? एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। इस दिशा में क्या हो रही है? P से Q की ओर ऊपर जा रही है ना, इसको R करना था, पी क्यू आर एस होगा। देखो P से कहाँ जा रही है? Q की ओर, धारा I1, वैसे ही दूसरे में R से S की ओर जा रही है। क्लियर हुआ? और इस तरफ से यदि देखें तब ऊपर से कहाँ आ रही है? नीचे, इसमें भी ऊपर से नीचे। तो ये पहला पॉइंट हुआ, जब धाराएं क्या हो? एक ही दिशा में प्रवाहित हो। बी पॉइंट निकलेगा जब धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित हो। एक धारा क्या होगा? ऊपर जाएगा और दूसरा धारा नीचे आएगा, बस इतना बस चेंज रहेगा। स्टार्टिंग से क्या लिखे? माना पी क्यू और आर एस दो समांतर धारावाही चालक है जिसमें I1 और I2 धाराएं प्रवाहित हो रही है। अब पी क्यू और आर एस के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बस इतना निकालना रहेगा। अब उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अब भी बताया था कितना प्रकार से निकलेगा? दो प्रकार से, जब धाराएं क्या हो? एक ही दिशा में हो और जब धाराएं विपरीत दिशा में हो। क्लियर हुआ? यहां से लिख लोगे क्या? माना पी क्यू आर एस दो समांतर धारावाही चालक है जिसमें I1 I2 धारा प्रवाहित हो रही है करके लिख लोगे ना। मैं डायरेक्ट यहां से लिखा रहा हूं। धाराएं दो प्रकार से प्रवाहित होगा ना, धाराएं निम्न प्रकार से क्या होगा? प्रवाहित होगा। धाराएं निम्न प्रकार से प्रवाहित होगा। दो पॉइंट निकला है। ए पॉइंट में क्या हुआ? जब दोनों चालक में धाराएं क्या हुआ? एक ही दिशा में प्रवाहित हुआ। जब दोनों चालकों में धाराएं एक ही दिशा में क्या होगी? प्रवाहित होगी, एक ही दिशा में प्रवाहित हो। बी पॉइंट, जब दोनों चालकों में धाराएं क्या हो? विपरीत दिशा में प्रवाहित हो, विपरीत दिशा में प्रवाहित हो। ऊपर का थ्योरी लिख लोगे? पहले थ्योरी लिख लो, ऊपर का चित्र बना लियो ना। लिखो। माना पी क्यू तथा आर एस दो समांतर धारावाही चालक है जिसमें क्रमशः I1 तथा I2 धारा प्रवाहित हो रही है। I1 तथा I2 धारा प्रवाहित हो रही है। हो गया? अब पैराग्राफ चेंज करके इसको लिखना, मतलब एक लाइन छोड़कर इसको लिखना। धाराएं निम्न प्रकार से प्रवाहित होगी जब दोनों चालकों में धाराएं एक ही दिशा में हो, और बी नंबर जब दोनों चालकों में धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित हो। लिख लोगे? चलो, अब दोनों पॉइंट निकालें। ए पॉइंट, जब दोनों चालकों में धाराएं क्या हो? समान दिशा में प्रवाहित हो। समान दिशा में यानी कि एक ही दिशा में ना प्रवाहित हो। इसको पूरा लिखोगे, इसी पॉइंट को यहाँ पर हेडिंग के रूप में पूरा लिखोगे। मैं जगह नहीं है इसलिए डायरेक्ट लिख दिया ना। देखो अब यहाँ पर क्या है? पी क्यू है। पी क्यू के कारण क्या होगा? आर एस के किसी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। पी क्यू के कारण
आर एस के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मिलेगा। तो वहीं लिखोगे पी क्यू चालक के कारण, पी क्यू चालक के कारण क्या होगा, आर एस के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 बनेगा, पहले के लिए B1, मुझे मेरे ख्याल से हाँ। अब B1 इसके लिए फॉर्मूला क्या निकाले हो, जब धाराएं क्या हो एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है तब क्या निकाले थे, बताओ जल्दी। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन में दूरी क्या है r। अब यहाँ पर आई की जगह क्या होगा, देखो किस पर निकाल रहे हैं, आर एस के किसी बिंदु पर निकाल रहे हैं ना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो धारा आर एस में क्या है I2, तो यहाँ पर क्या लोगे I2। क्लियर हुआ। सिर्फ यहाँ पर B1 इसलिए हुआ क्योंकि आर एस में निकाल रहे हैं तो इसमें B1 आया, क्योंकि पहले के लिए निकाल रहे हो PQ के कारण निकले है ना, तो PQ के कारण है पहले के लिए, इसलिए क्या लिए B1। लेकिन धाराएं किस में प्रवाहित हो रही है, RS में, तो RS में कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है I2, इसलिए यहाँ पर I2 लिए। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ से एक प्रकार से और निकल सकता है, B1 इज इक्वल टू, इसको काट दिए तब म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आएगा, I2 अपॉन में R, ये निकलेगा। अब देखो फ्लेमिंग के जो दायां हाथ है, दायां हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, उसमें क्या हुआ था, उंगली को ऐसे फैलाए थे और जो बल लगा था वो या तो बाहर की ओर था या अंदर की ओर, तो इसमें धाराएं देखो क्या हो रही है, ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है और दोनों एक दूसरे के मतलब सीधी में बल लगा रहा है ना, सीधे रेखा में। ये किस तरफ बल लगा रहा है, जो पी क्यू वाला है आर एस की दिशा में और आर एस वाला पी क्यू की दिशा में, तो बल अंदर की ओर लगेगा, बल क्या जाएगा अंदर की ओर। तो वही लिखोगे फ्लेमिंग के, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दाएं हाथ के नियम 2 के अनुसार, चालक पर लगने वाला बल, चालक पर लगने वाला बल धारा के क्या होगा, मतलब धारा के लंबवत ना, धारा के लंबवत नीचे की ओर होगा, धारा के लंबवत नीचे की ओर होगा। धारा प्रवाहित हो रही है, अब इस तरीके से फैलाए थे तो ये क्या बताया था, धारा की दिशा, तो धारा की दिशा के क्या होगी लंबवत नीचे की ओर। अब अंदर दर्शा रहे हैं तो नीचे की ओर ही जाएगा, क्योंकि इसको यदि कागज मतलब 3D में ऐसे ही बनाओगे, 3D इमेज में, तो ये पूरा दिखेगा ना उस तरफ और ऐसे घूमेगा भी तब, तो क्या होगा बल नीचे की ओर जाता दिखेगा, इसलिए इतना है। क्या लिखे, दाएं हाथ के नियम 2 के अनुसार चालक पर लगने वाला बल धारा के लंबवत नीचे की ओर होगी। यहाँ पर लिख सकते हो ना, प्रवाहित धारा के लंबवत नीचे की ओर होगी। हो गया। अब देखो ये तो निकाल लिए किस पर, बल। अब बल के लिए फॉर्मूला निकाले हो, क्या निकाले थे कल, I B L साइन थीटा। अब यहाँ पर पूरे का मान रखना पड़ेगा, I की जगह I2, B की जगह B1 और लंबाई L का L रख देना। अब साइन थीटा लंबवत लग रही है, लंबवत में 90 डिग्री बनेगा, तो F इज इक्वल टू I2 B1 L साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मान 1, तो यहाँ से इस तरफ बना रहा हूँ, F इज इक्वल टू I2 B1 और L बस बचा ना, तो L हो गया। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, लिखो, पहले मिटाना पड़ेगा इसको, I2 लिखे थे ना, उसको I1 कर लेना। देखो PQ चालक के कारण RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, PQ चालक है, इसके कारण क्या करें, RS पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो B1 बनेगा, लेकिन किसके कारण से निकल रहा है, PQ के कारण से। PQ में भी धारा क्या हो रही है, I1 प्रवाहित हो रही है, इसलिए यहाँ पर I1 ही लिया गया है।
F इज इक्वल टू निकालिए I2 B1 और इंटू L, किस पर? RS की L लंबाई पर चुंबकीय बल। ये बल है मतलब चुंबकीय बल ही है ना। अब RS की L लंबाई पर निकाले हैं, L मीटर ना, RS की L मीटर लंबाई पर चुंबकीय बल। अब 1 मीटर पर निकालोगे मतलब प्रति मीटर पर, RS के प्रति मीटर, प्रति मतलब वही ना, प्रति मीटर लंबाई पर चुंबकीय बल। अब प्रति मीटर के लिए क्या बनता है? हाँ 1 मिनट, पहले इसको मत निकालो, ये निकाले हो ना B1 और यहाँ पर भी B1 है, तो मान रख दो समीकरण 1 में B1 का मान रखने पर। देखो समीकरण 1 ये है, F इज इक्वल टू I2 हुआ और B1 की जगह पर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू में I1 अपॉन में R और ब्रैकेट में L। हो गया। अब देखो जो अभी निकाले थे ना उसी को निकालो, RS के प्रति मीटर लंबाई पर चुंबकीय बल। प्रति मीटर मतलब 1 मीटर पर निकालना पड़ेगा, तो इसको लेते हैं F अपॉन L, L को इस तरफ लेकर आओ। हो गया। तो प्रति मीटर लंबाई पर चुंबकीय बल, सभी परिभाषा ऐसे ही बनाए हूँ, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल। तो I2 इसको डायरेक्ट इंटू कर दो ना, I1 इंटू I2, तो सबसे पहले म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 इंटू में I2 अपॉन में क्या आया R और L, अरे सॉरी, हो गया ना। ये इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, इसको लिख लियो ना मिटाऊं, किसको नहीं लगेगा, अरे क्या हुआ, हाँ उसी में हो, इंटू में ही है ना पूरा। चलो ये तो अभी किसके कारण निकाले, पी क्यू के कारण आर एस के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। अब निकालोगे आर एस के कारण पी क्यू के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। आर एस चालक के कारण पी क्यू के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, पी क्यू के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जितना निकाले हो सेम अब उसका उल्टा बनेगा, मतलब आएगा वैसे ही, सिर्फ B1 का B2 में चेंज होगा, I1 का I2 में। अब पी क्यू के सॉरी आर एस के कारण निकल रहा है किस पर, पी क्यू पर, तो B2 निकालोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन में R। यहाँ पर अब I की जगह पर I1 था तो I2 हो जाएगा, B2 म्यू नॉट अपॉन कितना आएगा 2 पाई और ये I2 अपॉन में R, ये निकालिए। अब पी क्यू लंबाई के कारण निकलेगा, मतलब पी क्यू के L मीटर लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल, सेम निकाले थे ना, F इज इक्वल टू I बी एल साइन थीटा। अब I की जगह पर यहाँ पर I1, इसके पहले में I2 लिए थे क्योंकि किसके कारण निकाले थे, PQ के कारण RS पर, RS में कौन सी धारा प्रवाहित हो रही थी, I2, तो वहाँ पर I2 लिए थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा अब I1, क्योंकि RS के कारण किस पर निकल रहा है चुंबकीय क्षेत्र, PQ पर, और PQ में कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, I1, इसलिए यहाँ पर क्या आया I1, और चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर क्या होगा B2 और L का L। साइन थीटा का मान रखूँ सीधा साइन 90 डिग्री, फिर F इज इक्वल टू I1 B2 L, ये हो गया समीकरण, अरे कितना था तीसरा। अब इस समीकरण 3 में क्या करोगे, B2 का मान रखोगे, B2 का मान समीकरण 3 में रखने पर
रखो F इज इक्वल टू क्या बनेगा, I1 का I1 B2 की जगह म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, फिर I2 अपॉन R इंटू में L है। अब यहाँ से सेम निकलेगा RS के प्रति मीटर लंबाई पर चुंबकीय बल। अब कहाँ निकालोगे, PQ के प्रति मीटर लंबाई पर चुंबकीय बल निकलेगा, तो F अपॉन L करोगे, यही कर दूँ सीधा, उसको लिख लेना ना, ये वाला थ्योरी यहाँ RS की जगह पर PQ करके वही लाइन यहाँ पर और लिखोगे, हो गया। अब F अपॉन L बनेगा यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन में R, ये कौन सा समीकरण बनेगा, 4, हो गया। बस इतना लिखो। हो गया। अब देखो यहाँ से लास्ट में थ्योरी लिख लेना ना, जब दोनों चालकों में क्या हो, धाराएं समान दिशा में प्रवाहित हो, मतलब एक ही दिशा में प्रवाहित हो, तब एक ही दिशा में क्या लगेगा, बल। एक ही दिशा में बल लग रहा है मतलब वहां पर क्या बल कार्य कर रहा है, आकर्षण बल। आकर्षण बल कार्य कर रहे हैं ना। देखो PQ वाला क्या कर रहा है, SR की दिशा में बल लगा रहा है, मतलब SR वाला PQ को खींच रहा है। वैसे ही RS किस दिशा में बल लगा रहा है, PQ के कारण, मतलब PQ की दिशा में। तो PQ वाला क्या बोल सकते हैं, PQ SR को खींच रहा है, तो दोनों एक दूसरे को खींचने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, आकर्षण बल ही लग रहा है। खींच रहा है मतलब आकर्षण बल ही लग रहा है, नहीं तो ऐसे मत समझना ये इस दिशा में बल लगा रहा है, ये वाला इस दिशा में बल लगा रहा है, तो दोनों प्रतिकर्षण हो जाएगा करके। क्या हुआ यहाँ पर, आकर्षण। जब दोनों चालकों में धाराएं समान दिशा में प्रवाहित हो तब वहां पर आकर्षण बल लगता है। उसी को लिख लो। विपरीत दिशा में होगा तो प्रतिकर्षण एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करेगा। जब दोनों चालकों में धाराएं जब दोनों चालकों में धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो तब एक ही दिशा में प्रवाहित हो तब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात आकर्षण बल लगता है। लिख लिए ना। अब देखो सिर्फ चित्र थोड़ा सा बस चेंज होगा ना। अभी क्या था, धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हुआ था। ए पॉइंट निकाले जब चालक में धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो। अब बी पॉइंट जब चालक में विपरीत दिशा में धाराएं, मतलब धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित, पूरा ही लिखना पड़ेगा तभी तो 5 नंबर आएगा। चलो 5 नंबर का ही है। देखो अब धाराएं क्या हो रही है, एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है ना, तो ये एक दूसरे के ऐसे विपरीत बल लगा देगा। ये F इधर लगेगा, ये वाला F इधर लगेगा, ये F इस तरफ जाएगा, ये वाला भी F इस तरफ जाएगा। ये अभी पूरा चित्र ही उल्टा हो गया F, और ये I2 ऊपर जा रही है, ये I2 नीचे आ जाएगा। देखो जितना चित्र था सिर्फ उल्टा बस किया गया है, ये नीचे आ रही है तो ये वाला ऊपर जाएगा। देखो I2 से होता हुआ ऐसे जाएगा ना, ऊपर का चेंज नहीं किया, ये लो ना आ गया। बस अब पूरा का पूरा सेम निकालोगे, लिख लोगे क्या, जैसा अभी लिखाया हूँ ना इस पर सेम वैसे के वैसा छाप देना, कोई जगह फर्क नहीं है। पूरा डबल, बस साइन थीटा की जगह साइन 90 डिग्री ही रहेगा। I2 BL साइन थीटा निकाले थे ना B1, तो I2 B1 L साइन थीटा ही रहेगा। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R ही निकलेगा, म्यू नॉट I अपॉन और I1 I2 अपॉन R ही निकलेगा। F अपॉन L वही निकलेगा, पूरे का पूरा सेम। हाँ आंसर भी सेम, सिर्फ लास्ट में ये लिखोगे जब चालक में धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित हो तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात प्रतिकर्षण का बल लगता है।
बस लिख लो। हाँ देखो, अभी सबसे पहले क्या निकाले थे, पी क्यू के कारण आर एस के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकाले थे। अभी भी वही निकालोगे, पी क्यू के कारण आर एस के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, तो निकला क्या था, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन आर, ये निकाले हो ना। उसके बाद आर एस के किसी मतलब आर एस के L मीटर लंबाई के कारण चुंबकीय बल, आर एस के L मीटर लंबाई के कारण चुंबकीय बल वही निकाले हो। तो F निकला था IBL साइन 90 डिग्री, लंबवत नीचे की ओर ही इस पर भी बल लगेगा, कागज की तल के लंबवत नीचे की ओर ही बल लगेगा। तो I की जगह दूसरे में धारा क्या प्रवाहित हो रही है, I2, और ये B1, L का L, फिर से इसका मान यहाँ रखोगे तो F इज इक्वल टू I2, B1 की जगह म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन में R, साइन 90 का मान 1 ही रहेगा और इनटू में क्या है L आ गया। तो F इज इक्वल टू क्या बना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन में R इंटू में L। क्या करोगे, L को पक्षांतर कर दोगे, आर एस के प्रति एकांक लंबाई पर बल, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल क्या निकलेगा, F अपॉन L हो गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन में R आया सेम का सेम। इसको मान लेना, कौन सा समीकरण था, 4, ये 5 नहीं 5, बीच में मानना जैसे मानते जा रहे हो ना, सेम वैसे ही मानते चलना। उसके बाद सेम अब क्या करोगे, आर एस के कारण पी क्यू के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, आर एस के कारण पी क्यू के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अब B2 निकलेगा, B2 निकलने के बाद म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन R ये निकलेगा। फिर से यहाँ क्या करोगे, F लगाओगे, मतलब इसमें भी लंबवत नीचे की ओर ही कार्य करेगा, तो I2 की जगह पर 1 और B1 की जगह B2 L और साइन 90 डिग्री वहीं से मिलेगा। फिर से कर दो F अपॉन L, I1 B2 का मान रखो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन में R आया। तो I1 I2 2 पाई अपॉन म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन में R, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R आया सेम, पूरे का पूरा निकल गया। और लास्ट में सिर्फ थ्योरी ये लिखोगे, जब चालक में धाराएं क्या हो, विपरीत दिशा में प्रवाहित हो, तब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात प्रतिकर्षण का बल लगता है। लिख लोगे, छोड़ू इसको, वैसे भी बता तो पूरा दिया, लिख लेना थ्योरी बीच बीच का, हो गया ना।